अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद बुग़दाद फिल्म के नए ड्रामे इश्क और तख्त का पहला टीज़र जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस शानदार खबर पर आप सबको बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी हम इस टीज़र का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इस पहले टीज़र में कौन से वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। टीज़र में सबसे पहले शहज़ादा अलाउद्दीन अनातोलिया के बुलंद बाला पहाड़ियों के बहते हुए आबशार के एक जानब नीम दराज हालत में मौजूद होता है। उसकी नज़रें अपने सामने मौजूद शहज़ादी दस्तीना पर जमी होती हैं, जो कि इसकी जनब अपनी पुश्त किए बैठी थी, गोया कि वो जानबूझकर अलाउद्दीन की निगाहों से अपना चेहरा छुपा रही हो। अलाउद्दीन उस पुरस्रार खातून का चेहरा देखने के लिए तजस्सुस भरे लहजे में कहता है, अपना रुख तो मेरी जानब करो। दस्तीना पलटे बगैर जवाब देती है, जब तक तुम अपने शक को एक राज की तरह सीने में छिपाए रखोगे, मेरा चेहरा भी तुम्हारे लिए एक राज ही रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन महल में मौजूद होता है और कहता है, ए अल्लाह, तूने उसे मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में मेरे सामने ला खड़ा किया। जिंदान की तारीख सलाहों के पीछे वो मेरा ख्वाब बन गई। मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला मेरा रब यकीनन मेरे इस अधूरे ख्वाब को भी मुकम्मल करेगा। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन वज़ीर अयाबा और चंद दूसरे ज़ाती महफूजों के हमरा घोड़े पर सवार सल्जूकी मरतबे की अक्कासी करते हुए दिखाई देता है। महल के बाहर अवाम का एक वसी मजमा जमा होता है, जिसमें वही शहज़ादी दस्तीना भी अपनी ज़ाती हादमा रीता के हमरा बेस बदले हुए मौजूद होती है। उसकी निगाहें अचानक अलाउद्दीन पर जा ठहरती हैं। चंद लम्हे वो उसे खामोशी से देखती है, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी कशमकश नुमाया रहती है, गोया कि उसके चेहरे पर उभरने वाली कैफियत उसके दिल के बरसों पुराने पोशीदा जज्बात की कई परतों से पर्दा उठा रही हो। उसी लम्हे मलका हुम्मा खातून भी मंजर में नमदार होती है और अपने हाथ में थामी हुई फूलों की पत्तियों को फिजा में बखेर देती है, गोया के माहौल में किसी खुशी की तकरीब या फिर जश्न का मौका हो। हादमाएँ और माहल की देगर खवातीन तकरीब का सामान लिए इधर उधर को जा रही होती हैं, जबकि माहल की काल्फा महरी शाह खातून तमाम इंतजामात की निगरानी में मसरूफ़ होती है। इसी असना में महल की एक जानब से अलाउद्दीन की सौतेली बहन नूरजहां खातून आती है, जबकि दूसरी जानब से अलाउद्दीन की वालदा उम्मेहान खातून उसकी जानब बढ़ रही होती है। नूरजहां खातून की निगाहें उम्मेहान खातून पर पड़ती हैं और वो ज़ेरे लब कहती है, इस सारे मामले के पीछे यकीनन उम्मेहान खातून का हाथ है। अपने बेटे को तख्त पर बिठाने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उससे अगले दिन में सुल्तान अलाउद्दीन महल के अंदर अपनी तख्त नशीनी की पुरवकार तकरीब में मौजूद होते हैं। महल के वसी सहन में फ़ौज के आला अहदेदारान, शाही उमरा और वज़रा दोनों जानब सफ़े बांधे मौजूद होते हैं। उन सब की निगाहें तख्त की जानब मरकूज होती हैं, जबकि अलाउद्दीन अपने सर पर सुनहरी ताज सजाए तख्त के ऊपर विराजमान होता है, गोया कि वो तमाम लोग उसकी तख्त नशीनी के गवाह बन रहे हों। उसी दौरान अलाउद्दीन के भाई मलिक जलालुद्दीन कैफरेज़ोन भी उसी शाही तकरीब में दाखिल होते हैं। वज़ीर अयाबा उसकी तरफ देखता है, जबकि जलालुद्दीन दोनों जानब सफ़ आरा फ़ौजियों के दरमियान बनी राहदारी से गुजरते हुए सीधे अलाउद्दीन की जानब बढ़ता है और गुस्से में अपने दांत बीज कर ज़ेर लब गुफ्तगू करते हुए कहता है, मुझसे सल्तनत छीनने वालों को मैं एक एक करके कफन पहनाऊंगा। उसके बाद मंजर बदलता है और बालंतीनी तक फुर के फार्द अपने महल में उमरा और वज़रा के सामने तख्त पर विराजमान दिखाई देता है। उसके एक जानब उसकी बेटी शहज़ादी दसीना मौजूद होती है और वह अपने वालिद किरफार से मुहातिब होकर कहती है, ये तो वही दुश्मन निकला जो बरसों पहले मेरे सामने आया था बाबा। उससे अगले सीन में सुल्तान अलाउद्दीन महल की राहदारी से गुजर रहे होते हैं। उनके महल से गुजरने की खबर सुनते ही महल की तमाम कनीज़ें और हादमाएँ बेताब होकर उन्हें एक नज़र देखने के लिए दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुँचती हैं और एक दूसरे के पीछे से झांकती हुई सुल्तान का दीदार करने की कोशिश करती हैं। इसी असना में मलका हुम्मा खातून उनके रूबरू मौजूद होती है और तमाम खवातीन को सख्त लहजे में मुतनब्बे करते हुए कहती हैं, हमारे सुल्तान उस सूरज की मानंद हैं जो पूरे आलम को रोशन कर सकता है, लेकिन अगर निगाहें हद से तजावुज़ करके उसके ज़्यादा करीब चली गईं तो बनाई से महरूम हो सकती हैं। उससे अगले दिन में सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात के हाथ में उसी निकाब पोश खातून का हाका मौजूद होता है, जिसे उसने कभी बरसों पहले देखा था। उस खातून ने निकाब किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों का नक्श आज भी उसके जहन में मौजूद था और वो उस हाके को देखते हुए अपने अल्पलारों को हुक्म देता है और कहता है, मुझे ये खातून तलाश करके दो हर हाल में। उसके बाद मंजर बदलता है और सुल्तान अपने 19 सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार अपनी मंजिल की जानब रवां दवां दिखाई देती हैं। उससे अगले दिन में एक बगी सल्जूकी महल के सहन में दाखिल होती है। बगी के करीब मलका हुम्मा खातून और हुनकार खातून मौजूद होती हैं और हुम्मा खातून हुनकार खातून से सवाल पूछते हुए कहती है, अभी तक यहाँ कोई क्यों नहीं आया। हुनकार खातून जवाब देती है, लगता है कि उम्मेहान खातून ने इंतज़ार करवाने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो हमें अपनी ताकत दिखा रही हैं
خونکار خاتون کے یہ الفاظ فضا میں گونجتے ہی محل کے دروازے سے امیحان خاتون، کالفہ مہری شاہ خاتون اور دلربا خاتون کے ہمراہ ظاہر ہوتی ہے اور شاہی بگی کی جانب اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، اس محل میں طاقت عورت سے جنم لیتی ہے مگر ایک مرد کے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے۔ اس سے اگلے سن میں شہزادی دستینہ اپنی خادمہ اور رازدار سہیلی ریتا کے ہمراہ موجود ہوتی ہے اور ریتا اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آخرکار تقدیر اسے آپ کے سامنے لے ہی آئی۔ دستینہ اس کی بات سنتی ہے مگر دستینہ کے چہرے پر اس بات کی کوئی بھی خوشی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ قدرے بیزاری اور کشمکش کے ساتھ جواب دیتی ہے، مگر اس بار وہ میرے خواب میں سلجوقی سلطان بن کر نمودار ہوا ہے۔ ریتا یہ سنتے ہی تعجب کا اظہار کرتی ہے اور بے اختیار ہو کر دوبارہ پوچھتی ہے، سلجوقی سلطان؟ دستینہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں سلجوقی سلطان۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔